भगवान शंकर यानी कि भोले बाबा बहुत आसानी से मान जाते हैं। उनको मनाने का जो तरीका है वो बेहद सरल है। भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि सिर्फ एक लोटा जो जल होता है उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में बात भगवान की प्रिय चीज़ों की करें तो भगवान शंकर को सबसे ज़्यादा प्रिय है गंगा जल के बाद बेलपत्र। दरअसल बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। शायद यही वजह है कि सावन की किसी भी दिन भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन का महीना आते ही श्रद्धालु महादेव शंकर को प्रसन्न करने की कोशिश में जुट जाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल के साथ साथ बेलपत्र भी चढ़ाने का विधान है। शिव को बेलपत्र अर्पित करते वक्त उसे तोड़ते समय कुछ खास नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। बेलपत्र को संस्कृत में बेलपत्र भी कहा गया है। यह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तक शीतल रहता है। पूजा में इसका प्रयोग करने से वे बेहद जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिससे पालन करते हुए ये पूरी प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है। यही वजह है कि देवी देवताओं को अर्पित किए जाने वाले फूल और पत्र को तोड़ने से जुड़े भी नियम बनाए गए हैं। तो आपको हम बताते हैं कि बेलपत्र तोड़ने के नियम क्या हैं। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या की तिथियों को या फिर संक्रांति के समय या फिर सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ने का विधान है। बेलपत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, इसलिए तिथियों या वार से पहले तोड़ा गया पत्र चढ़ाया जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर नया बेलपत्र ना मिल सके तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। टहनी से चुन चुनकर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ने का विधान है। कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। पत्र इतनी सावधानी से तोड़ना चाहिए कि वृक्ष को कोई नुकसान ना पहुंचे। बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि बेलपत्र तोड़ने के बाद उसको शिवलिंग पर चढ़ाने के नियम क्या कुछ है। महादेव को बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। बेलपत्र 3 से 11 दलों तक के होते हैं। जितने अधिक पत्र के हों उतने ही उत्तम माने गए हैं। अगर बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो बेल के वृक्ष के दर्शन ही कर लेना चाहिए, उससे भी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर दूसरे के चढ़ाए बेलपत्र की उपेक्षा या अनादर नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ नियम हैं बेलपत्र को लेकर के जिसका पालन तोड़ने और भगवान शंकर को अर्पित करने के दौरान करना चाहिए। इससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं।